फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स इन रिएक्ट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि नाम पढ़ के ही हमें लगता है, कंट्रोल जिसको कंट्रोल कर सकें, अनकंट्रोल जिसको कंट्रोल ना कर सकें। अभी जो कंट्रोलिंग का सिस्टम है ना, ये रिएक्ट में स्टेट मैनेजमेंट से है। ऐसे कंपोनेंट जिनमें कोई भी स्टेट मैनेजमेंट नहीं है, उन्हें एक तरह से हम अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट कह सकते हैं। चलिए ये चीज़ें हम कोड में एक्सप्लोर करते हैं, कोड में हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैंने एग्जांपल के लिए दो कंपोनेंट्स बना लिए हैं, अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड। दोनों कंपोनेंट में सेम कोड है। एक h1 टैग है, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, और एक बटन है जिसकी क्लिक पे मैं बस लॉग कर रहा हूँ उस मेथड का नाम। सेम कोड मैंने अनकंट्रोल्ड में रखा है और सेम कोड मैंने कंट्रोल कंपोनेंट में रखा है। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नाम का डिफरेंस है। इस कंपोनेंट को हम यूआई में देखते हैं कि ये कैसा लगता है। पहले मैं कंट्रोल कंपोनेंट ऐड कर देता हूँ और उसके जस्ट नीचे अनकंट्रोल कंपोनेंट ऐड कर देता हूँ, और ये यूआई पे हम देखते हैं कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स। इसे ना कंसोल करके भी चेक कर लेते हैं। इस कंसोल विंडो को मैं अटैच कर देता हूँ, ठीक है। और अब हम कंसोल विंडो ओपन कर लेते हैं। जब भी मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, हैंडल सबमिट फ्रॉम कंट्रोल्ड कंपोनेंट, हैंडल सबमिट फ्रॉम अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। तो अभी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो कुछ भी टेक्स्ट मैं यहाँ पर टाइप करूँ, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं सबमिट पे क्लिक करूँ, ये टेक्स्ट सबमिट के नीचे आ जाए या फिर एक एपीआई कॉल लग जाए। हम ये दोनों चीज़ करके देखते हैं। सबसे पहले हम कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स में करते हैं। तो कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स में चलते हैं। अगर मुझे इस इनपुट टैग की वैल्यू चाहिए होगी तो मुझे कोई एक स्टेट वेरिएबल रखना पड़ेगा। तो चलिए हम एक स्टेट बना लेते हैं, इनपुट टेक्स्ट, और सेट इनपुट टेक्स्ट और रिएक्ट डॉट यूज स्टेट। इनिशियल वैल्यू हम ब्लैंक स्ट्रिंग रख लेते हैं। इस इनपुट टेक्स्ट को मुझे यहाँ वैल्यू में पास करना पड़ेगा, और इस सेट इनपुट टेक्स्ट को मुझे कॉल करना पड़ेगा कब? जब भी कोई टेक्स्ट इनपुट हो। तो ऑन इनपुट मेथड में मैं एक एनोनिमस फंक्शन पास कर देता हूँ अभी के लिए, और इसमें मैं क्या करता हूँ, सेट इनपुट टेक्स्ट मेथड कॉल कर लेता हूँ अपडेटेड वैल्यू के साथ। और ये अपडेटेड वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी? यहाँ से। यहाँ पे मुझे एक इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा, और इस इवेंट ऑब्जेक्ट में इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो ये चीज़ है, ये मुझे अपडेटेड वैल्यू देगी। तो अगेन, कभी भी हमें डॉट सिंटैक्स डायरेक्टली नहीं यूज़ करना है, हमेशा डिस्ट्रक्चरिंग यूज़ करनी है, सो दैट हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सकें जो क्रैश को प्रिवेंट करेगी। तो सही तरीका है एक्सेस करने का। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव नेम यूज़ करेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले मैं टारगेट को निकालूंगा इवेंट के अंदर से, और उसके बाद में वैल्यू को निकालूंगा टारगेट के अंदर से। तो अब मेरे पास वैल्यू आ गई है, और इसको मैं सेट कर दूंगा सेट इनपुट टेक्स्ट में। अब हम कंट्रोल में टाइप करके देखते हैं क्या टाइप हो रहा है। जी हाँ, टाइप हो रहा है। दैट मीन्स कि हमारा कोड सही वर्क कर रहा है। अब मैं सबमिट के क्लिक पे कंसोल कर दूंगा अपनी इनपुट टेक्स्ट की वैल्यू, चेक करने के लिए कि हाँ मेरा कोड सही चल रहा है। रिफ्रेश कर लेते हैं, सबमिट करते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो भी मैंने यहाँ पे टाइप किया वो यहाँ पर आ चुका है। तो अगर अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पर रख दूँ, तो जैसे जैसे मैं टाइप करते रहूँगा ये वैल्यू यहाँ पर आती रहेगी। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट मेट हो गई है। अब अगर मैं कोई एपीआई कॉल लगाना चाहता हूँ तो मैं वो यहाँ पर ईजिली लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल axios.fetch और axios.post, एनीथिंग वट एवर वी वॉन्ट टू डू हेयर। तो दोस्तों, ये एग्जाम्पल था कंट्रोल्ड कंपोनेंट का।
जिसमें हम एक HTML एलिमेंट या आप ऐसे कह लो कि हम डॉम को मैनिपुलेट करते हैं यूजिंग स्टेट वेरिएबल्स। अब हम चलते हैं अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स में। ये कंट्रोल्ड कंपोनेंट में UI से हटा देता हूँ। अब ये जो अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट होता है, आप ऐसे समझ लो कि आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हो, आपके पास रिएक्ट की कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। हम इसमें ट्रेडिशनल वे में डॉम एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। सबसे जो पुराना तरीका है वो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID या फिर क्वेरी सेलेक्टर। रिएक्ट ने इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज कर दिया और हमें एक बहुत ही बेहतरीन वे दे दिया है रिएक्ट में, द रिएक्ट वे ऑफ एक्सेसिंग डॉम एलिमेंट्स। सो चलिए देखते हैं कि वो क्या तरीका है। हमें रेफ्स का यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे एक रेफ बनाना पड़ेगा यहाँ पे, इनपुट रेफ और रिएक्ट डॉट यूज रेफ। इसमें मैं स्टार्टिंग में नल पास कर देता हूँ और इस इनपुट रेफ को मैं यहाँ पर जो मेरा इनपुट टैग है इसमें मुझे रेफ प्रॉप के करस्पॉन्डिंग इस इनपुट रेफ को पास करना पड़ेगा। ये जो रेफ है ये एक रिजर्व्ड प्रॉप है जो हम इस इनपुट टैग को भेज रहे हैं। अब मैं इस इनपुट रेफ को ना लॉक करके यहाँ आपको दिखा देता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या आती है। चलिए, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो वैल्यू लॉग हो रही है वो इस इनपुट HTML की वैल्यू है, लाइक द डॉम। तो बेसिकली ये जो रेफ है ये सेम काम करता है जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID काम करता है। तो चलिए यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं सेम ऑन इनपुट मेथड और यहाँ पर भी हम सेम एनोनिमस फंक्शन पास करते हैं, एक इवेंट ऑब्जेक्ट आएगा। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली लॉक कर देता हूँ कि इसमें सिर्फ देखने के लिए कि आता क्या है, डॉट वैल्यू। ठीक है, इसे डिलीट कर देते हैं, सबमिट। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसमें कुछ भी टाइप कर रहा हूँ वो कंसोल में लॉग हो जा रहा है। अब देखते हैं कि सबमिट की क्लिक पे हम कैसे इसको गेट कर सकते हैं। थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है। यहाँ पर चलिए हम एक्सेस करते हैं इनपुट रेफ डॉट वैल्यू और देखते हैं होता क्या है, console डॉट लॉग वैल। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अनडिफाइंड आया। ये इस वजह से आया कि हम वैल्यू को डायरेक्ट नहीं एक्सेस कर सकते, हमें इनपुट रेफ डॉट करेंट करना पड़ेगा। अब आप देख रहे होंगे कि जो भी मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ और सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो वैल्यू यहाँ पर लॉग हो जा रही है। क्लैरिटी के लिए एक बार हम करंट को देख लेते हैं कि करंट में क्या होता है। तो आप देख रहे होंगे करंट में एग्जैक्टली जो मेरा डॉम है वो है। और एक बार इनपुट रेफ को भी लॉक कर लेते हैं सो दैट हम कंपेयर कर सकें कि इनपुट रेफ और इनपुट रेफ डॉट करंट दोनों में डिफरेंस क्या होता है। रिफ्रेश करते हैं, प्रेस करते हैं। इनपुट रेफ एक ऑब्जेक्ट रहता है जिसमें करंट की रहती है और इस करंट की के करस्पॉन्डिंग हमारा डॉम एलिमेंट रहता है। आप इस रेफ का यूज़ करके इसकी स्टाइलिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू रेड। ठीक है, जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया इसका कलर रेड हो गया। आप ऐसे समझ लो कि ये इनपुट रेफ डॉट करंट इज इक्वल टू जो भी आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID से मिलता, तो दोनों में ही आपको सेम ही चीज़ मिलती। तो फ्रेंड्स, ये था एग्जांपल कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स का। कंट्रोल कंपोनेंट वो कंपोनेंट जिन्हें हम स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू कंट्रोल करते हैं और अनकंट्रोल में कोई स्टेट मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। हम प्योर वैनिला JS या फिर रेफ्स का यूज़ करके वैल्यूज़ या डॉम को मैनिपुलेट करते हैं। सो लेट मी नो इन कमेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दीज कॉन्सेप्ट्स।